सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। तो अभी मैं हमारे जो माननीय सांसद महोदय है कि आपको पता है निजामाबाद की पहचान हल्दी की खुशबू और किसानों से मेहनत से जुड़ी है। इस क्षेत्र के किसान की आवाज की को नीति बाजार और विकास को व्यापक मंच पहुंचने में जनप्रतिनिधियों का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें माननीय जो सांसद साहब है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हमारे विशिष्ट अतिथि निजामाबाद के माननीय सांसद श्री अरविंद धरपुरी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी बहुमूल्य विचार एवं संदेश हमारे साथ साझा करें। माननीय सांसद साहब कृपया मंच को संबोधित करें। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय विधायकगण राकेश रेड्डी जी और धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता जी, माननीय कलेक्टर साहब भवेश मिश्रा जी, माननीय हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी जी, हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती भवानी श्री जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद शहर की मेयर साहिबा, भवानी श्री जी, मैं अध्यक्ष बोल दिया, मेरी मिस्टेक, सचिव जी, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे निजामाबाद वासियों, नमस्कार। सर, मैं शुद्ध हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। सर, माननीय राज्यपाल महोदय, आज हल्दी की धरती निजामाबाद की पावन भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय में आना केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे किसानों के संघर्ष, तपस्या और विश्वास का सम्मान है। निजामाबाद के लिए हल्दी केवल एक फसल नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी की खुशबू है, हमारे किसानों की मेहनत है और उनके परिवारों की उम्मीद है। लगभग 40 वर्षों तक हमारे हल्दी किसानों ने एक अलग राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मांग को जीवित रखा। ये मांग राजनीति से नहीं, पीड़ा से निकली थी। किसानों को सही दाम नहीं मिलते थे, बाजार में स्थिरता नहीं थी, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की कमी थी और एक्सपोर्ट की संभावनाओं का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। 2019 में यह मांग एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन में बदल गई। निजामाबाद के हल्दी किसानों ने देश को ये संदेश दिया कि किसान की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसानों का 40 साल पुराना सपना साकार हुआ है। आज हम राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड में मुख्यालय के प्रांगण में हैं। ये केवल एक भवन नहीं है, ये किसानों का सम्मान का प्रतीक है। बदलाव आज जमीन पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2019 और 20 में हल्दी का औसत भाव लगभग 5,000 रुपए प्रति क्विंटल था। आज वही औसत भाव लगभग 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। इस सीजन में कई किसानों को 24,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी अधिक भाव मिला है। यह सिर्फ कीमत में वृद्धि नहीं है, ये किसान के आत्मविश्वास की वृद्धि है। ये किसान के घर में लौटती हुई खुशहाली है। ये इस सरकार का परिणाम है जो किसान की बात सुनती है, समझती है और उसे पूरा करती है। मैं आज एक किसान की कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री मुत्यालम मनोहर रेड्डी जी की। मनोहर रेड्डी जी हल्दी बोर्ड की मांग के लिए इतने समर्पित कि उन्हें 12 वर्षों तक चप्पल नहीं पहनी उन्होंने। ये कोई सामान्य संकल्प नहीं था, ये एक किसान की तपस्या थी। ये उसके दर्द, विश्वास और संघर्ष का प्रतीक था। मुझे आज भी वो शान याद है जब मुझे उनके लिए जूते खरीदने और उन्हें पहनाने का अवसर मिला। वो मेरे जीवन के सबसे भावुक क्षणों में से एक था।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के कुछ समय बाद ही मनोहर रेड्डी जी की हमारे बीच में नहीं रहे। जब भी मैं उन्हें याद करता हूं, मेरे हृदय गर्व से भर जाता है। गर्व इस बात का है कि एक किसान की तपस्या व्यर्थ नहीं गई। गर्व इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के असंख्य किसानों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रहे हैं। और गर्व इस बात का है कि मुझे उनके विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपना छोटा सा योगदान देने का सौभाग्य मिला है। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की जिम्मेदारी और भी बड़ी है। ये बोर्ड किसान और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु है। बेहतर रिसर्च, बेहतर उत्पादकता, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट और विश्व बाजारों तक भारतीय हल्दी की पहचान पहुंचाना, यही इस बोर्ड का लक्ष्य है। निजामाबाद की हल्दी केवल स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये भारत के हर बड़े बाजार में और दुनिया के हर बड़े बाजार में गर्व के साथ पहुंचनी चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय, आज आपकी उपस्थिति से हमारे किसानों का मनोबल और बढ़ा है। आपने यहां आकर उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी आशाओं का सम्मान दिया है। मैं एक बार फिर आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निजामाबाद में हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी किसान भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि ये बोर्ड उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी शक्ति से काम करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।